इन 100 दिनों में भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बना जिसने सैटेलाइट्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता हासिल की। भारत ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण करके दिखाया। भारत ने 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी का ऐतिहासिक पड़ाव पार कर लिया। भारत ने 1000 मिलियन टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत हुई और इन्हीं 100 दिनों में कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग गठित करने का निर्णय हुआ। किसानों के लिए खाद पर सब्सिडी में बढ़ोतरी का फैसला हुआ। यानी अन्नदाता की चिंता सरकार की प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में 3 लाख से ज्यादा परिवारों ने एक साथ नए घरों में गृह प्रवेश किया। स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड सौंपे गए। और इतना ही नहीं, इन्हीं 100 दिनों में दुनिया की सबसे ऊंची टनलों में से एक सोनमर्ग टनल राष्ट्र को समर्पित की गई। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वाक्षित भारतीय नौसेना की ताकत में नए नगीने जुड़ गए। सेना के लिए मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदी को हरी झंडी मिली और वक्फ कानून में संशोधन का बिल पास हुआ। यानी सामाजिक न्याय के लिए एक और बड़ा और ठोस कदम लिया गया। ये 100 दिन 100 फैसलों से भी बढ़कर है। ये 100 संकल्पों की सिद्धि के दिन है। साथियों, परफॉर्मेंस का यही मंत्र राइजिंग भारत के पीछे की असली एनर्जी है। आप जानते हैं, अभी 2 दिन पहले ही मैं रामेश्वरम में था। वहां मुझे ऐतिहासिक पंबन ब्रिज के लोकार्पण का अवसर मिला। करीब 125 साल पहले अंग्रेजों ने वहां एक पुल बनवाया था। उस पुल ने इतिहास देखा। उसने आंधियां सही। एक बार सुनामी ने, साइक्लोन ने उस पुल को बहुत नुकसान पहुंचाया। सालों तक देश इंतजार करता रहा। लोग मांग करते रहे, लेकिन पहले की सरकारों की नींद नहीं टूटी। जब हमारी सरकार आई तो नए पंबन ब्रिज के लिए काम शुरू हुआ और अब देश को अपना पहला वर्टिकल रिफ्ट रेल सी ब्रिज मिल गया है। साथियों, परियोजनाओं को लटकाते रहने से देश नहीं चलता। देश चलता है परफॉर्म करने से, तेजी से काम करने से। डिले इज द एनिमी ऑफ डेवलपमेंट। और हमने इस दुश्मन को हराने की ठान ली है। मैं आपको और भी उदाहरण दूंगा। जैसे असम का बोगीबिल ब्रिज। हमारे पूर्व पीएम देवगौड़ा जी ने 1997 में इसकी आधारशिला रखी।
वाजपेयी जी की सरकार आई, उन्होंने काम शुरू करवाया। वाजपेयी जी की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार आई तो ब्रिज का काम भी लटक गया। अरुणाचल और असम के लोगों, लाखों लोग परेशान होते रहे, लेकिन तब की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2014 में आपने जब हमें सेवा करने का मौका दिया और ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुआ, और सिर्फ 4 साल में 2018 में ब्रिज का काम पूरा हो गया। ऐसे ही केरला में कोल्लम बाईपास रोड प्रोजेक्ट का भी उदाहरण है। ये 1972 से अटका था। सोचिए, 50 साल। एलडीएफ हो या यूडीएफ, किसी सरकार ने 50 साल तक इस पर कोई काम नहीं कराया। हमने सरकार बनने के 5 साल के अंदर इसका काम पूरा कर दिया। साथियों, नवी मुंबई एयरपोर्ट पर भी 1997 से चर्चा शुरू हुई थी। 2007 में इसे मंजूरी मिली, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस पर काम नहीं किया। हमारी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को भी तेजी से पूरा किया। वो दिन दूर नहीं जब नवी मुंबई एयरपोर्ट से कॉमर्शियल फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएगी। साथियों, ये जो मैं गिना रहा हूं ना, उसमें संसद भवन भी आएगा, ये भारत मंडपम भी आएगा। साथियों, आज 8 अप्रैल का एक और वजह से बहुत महत्व है। आज ही मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हुए हैं। यहां जो युवा साथी बैठे हैं, उन्होंने तो अपने माता पिता से जरूर कहानियां सुनी होगी कि पहले बिना गारंटी के बैंक खाता तक नहीं खुलता था। खाता खोलने के लिए बैंक गारंटी चाहिए, किसी और एक की साथी की मदद चाहिए। बैंक लोन ये सामान्य परिवार के लिए तो सपना हुआ करता था। गरीब परिवार, एससी, एसटी, ओबीसी, भूमिहीन मजदूर, महिलाएं, जो सिर्फ मेहनत कर सकते थे, लेकिन जिनके पास गिरवी रखने को कुछ नहीं था, क्या उनके सपनों की कोई कीमत नहीं थी? क्या उनकी एस्पिरेशंस कम थी? क्या उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं था? हमारी मुद्रा योजना ने उनकी एस्पिरेशन को एड्रेस किया, यूथ को एक नया रास्ता दिया। पिछले 10 साल में मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ लोन बिना गारंटी दिए गए। 52 करोड़। और मुद्रा स्कीम की स्केल ही नहीं, स्पीड भी अद्भुत है। जब तक ट्रैफिक लाइट रेड से ग्रीन होती है, तब तक 100 मुद्रा लोन क्लियर हो जाते हैं। जब तक आप ब्रश करके फ्री होते हैं, तब तक 200 मुद्रा लोन अप्रूव होते हैं। जब तक आप किसी रेडियो चैनल पर अपना पसंदीदा गाना सुनकर खत्म करते हैं, तब तक 400 मुद्रा लोन सैंक्शन हो जाते हैं। आजकल इंस्टेंट डिलीवरी ऐप
इसका बड़ा चलन है। आपके ऑर्डर के बाद जितनी देर में डिलीवरी होती है, उतनी देर में 1000 मुद्रा लोन सैंक्शन हो जाते हैं। जब तक आप किसी ओटीटी पर एक एपिसोड खत्म करते हैं, तब तक 5000 मुद्रा बिजनेस का आधार बन जाता है। साथियों, मुद्रा योजना ने गारंटी नहीं मांगी, उसने भरोसा किया। और आप सभी को जानकर अच्छा लगेगा, मुद्रा योजना की वजह से 11 करोड़ लोगों को पहली बार अपना कोई काम करने के लिए, स्वरोजगार के लिए लोन मिला है। ये 11 करोड़ लोग अब फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बने हैं। यानी 10 साल में 11 करोड़ नए सपनों को उड़ान मिली है। और आप जानते हैं कि मुद्रा से कितना पैसा गांवों और छोटे शहरों में पहुंचा है। करीब 33 लाख करोड़ रुपीस, 33 लाख करोड़ रुपए, इतनी तो कई देशों की जीडीपी भी नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट माइक्रो फाइनेंस, दिस इज ए मेगा ट्रांसफॉर्मेशन एट द ग्रास रूट्स। साथियों, ऐसा ही उदाहरण एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का है। पहले की सरकारों ने देश के 100 से अधिक ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित करके उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था। इनमें से अनेक जिले नॉर्थ ईस्ट में थे, ट्राइबल बेल्ट में थे। करना तो ये चाहिए था कि इन जिलों में सरकार अपना बेस्ट टैलेंट भेजती, लेकिन होता ये था कि इन जिलों में अफसरों को पनिशमेंट पोस्टिंग के लिए भेजा जाता था। यही तो पुरानी सोच थी, पिछड़े को पिछड़ा ही रहने दो। हमने ये अप्रोच बदली और इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया। हमने इन जिलों के एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस किया, अपनी फ्लैगशिप स्कीम्स को मिशन मोड पर इन जिलों में लागू किया। अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर इन जिलों की ग्रोथ को मॉनिटर किया गया। आज वही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कई राज्यों की एवरेज से बेहतर और कई तो नेशनल एवरेज से आगे निकल चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा लाभ वहीं के युवाओं को मिला है। अब वहां के नौजवान कहते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। आज दुनिया के कई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, रेप्यूटेड जर्नल्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सराहना करते हैं। इसी सफलता से प्रेरणा लेकर अब हम 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पर काम कर रहे हैं। जब ग्रोथ को एस्पिरेशंस ड्राइव करती है, तो वो समावेशी भी होती है और सस्टेनेबल भी होती है। साथियों, किसी भी देश के तेज विकास के लिए बहुत जरूरी है देश में शांति, स्थिरता और सुरक्षा की भावना। गुरुदेव टैगोर की कल्पना थी, चित्त चेता भय शून्य, उच्च जेथा शीर, वेर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। लेकिन दशकों तक भारत में डर का, भय का
आतंक का माहौल बढ़ता ही गया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को ही हुआ। हिंसा, अलगाव, आतंकी आग में सबसे ज्यादा देश का युवा ही झुलसा है। जम्मू कश्मीर में दशकों तक युवाओं की अनेक पीढ़ियां बम, बंदूक और पत्थरबाजी में खप गई। लेकिन दशकों तक देश पर शासन करने वाले इस आग को बुझाने का साहस नहीं दिखा पाए। हमारी सरकार की स्ट्रांग पॉलिटिकल विल और संवेदनशीलता के चलते आज वहां हालत बदले हैं। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान विकास से जुड़ हो चुका है।